वेन कहता ना यज्ञ करो, न हवन करो, न दान करो, क्या करोगे? आज भी बहुत लोग मना करते हैं ना। आपकी सेवा में मना करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत से ऐसे दुष्ट मिल जाएंगे आपको। क्यों मंदिर जाते हो? क्या होता है मंदिर जाने से? कुछ नहीं होता है। न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुजा कचित, मत करना ये सब कुछ। ऋषियों ने पहले तो समझाने का प्रयास किया। ऋषियों ने कहा कि देखो बेटा, तुम जो कह रहे हो ना कि यज्ञ नहीं करो, हवन नहीं करो, अरे इसी से तो सब कुछ बनता है आपका। धर्म आचरति पुंसाम वाक्मनः काय बुद्धि भी ही। मनुष्य यदि मन से, वाणी से, शरीर से और बुद्धि से धर्माचरण करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जहां पर कोई दुख नहीं है, शोक रही, तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और यदि निष्काम होकर के करे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और तुम कहते हो कि धर्म नहीं करना चाहिए। हमारे यहां ब्रह्म पुराण है। ब्रह्म पुराण में लिखा है, धर्मेण राज्यम लभते मनुष्यः। आपके जीवन में जो कुछ भी संपत्ति है, आपको ऐश्वर्य मिला है, आपको प्रभुता मिली है, आपके किए हुए धर्म की वजह से मिली है। किसकी वजह से मिली है? थोड़ा बोलते जाओ। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। धर्म आपके जीवन में सुख देता है और अधर्म आपके जीवन में दुख देता है। धर्म आपके जीवन में क्या देता है? आपको सुख देता है। और अधर्म आपके जीवन में आपको क्या देता है? दुख देता है। एक छोटा सा वाक्य है, सुनिएगा और समझिएगा। यदि आपको वो फसल पसंद नहीं आ रही है जो आप काट रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं? यदि आपको वो फसल पसंद नहीं आ रही है जो आप काट रहे हैं, तो आप अपने उन बीजों को जांच लें जो आप बो रहे हैं। आपको खेत में कौन सी फसल मिलती है? आपको खेत में वही फसल मिलती है जो आपने बोई है। यदि आम बोओगे तो आपको क्या मिलेगा? आम मिलेगा। और यदि बबूल बोओगे तो बबूल ही तो मिलेगा। धर्म जीवन में हम पालन करें, धर्म ही हमारे जीवन में सब कुछ देने वाला है। और यदि धर्म का आचरण आप जीवन में नहीं करते हो तो बहुत विपत्ति में आप फंसते हो। यहां पर ऋषि लोग समझा रहे हैं कि बेटा समझ जाओ, समझ जाओ, लेकिन कहां समझने वाला ही है? कहते हैं नहीं, कोई यज्ञ नहीं करेगा। तुम्हें यदि ब्रह्मार्पण करना है तो ब्रह्मार्पण नहीं, बिनार्पण करो, मुझे दो। जिसका विनाश काल आता है ना, वो जल्दी समझता नहीं है। ये नियम है। कौन नहीं समझता है? जिसका विनाश काल आता है वो समझता नहीं। बाबा तुलसी ने लिखा है, फूलई फलई न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंच सम। मूर्ख व्यक्ति को परमात्मा भी समझाने के लिए आ जाए तो समझता नहीं है। महाभारत में प्रसंग है, दुर्योधन के सामने पांडवों की तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर के कौन गया था? भगवान कृष्ण गए थे। कौन गए थे? भगवान कृष्ण। अब भगवान कृष्ण की बात को कोई टाल सकता है? आपको कोई भगवान आपको कह दे कि ये करो तो आप टालोगे? नहीं टालोगे। लेकिन वो दुर्योधन इतना मूर्ख था कि भगवान की बातों को भी उन्होंने टाला है। हे अर्जुन, हे कृष्ण, तुम कहते हो पांडवों को 5 गांव में दूं। अरे 5 गांव तो छोड़ो, सूचाग्रे नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। तुम 5 गांव की बात करते हो, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने वाला नहीं हूं पांडवों को। पांडवों को चाहिए तो युद्ध करो पहले। किससे बोल रहा है ये दुर्योधन? भगवान कृष्ण से बोल रहा है। भगवान कृष्ण कौन है?
जिसका ये सब कुछ है, उसके सामने क्या कह रहा है? मैं तुमको कुछ नहीं। बहुत समझाया ऋषियों ने, इस वेन को नहीं समझा तो श्राप दे दिया, हन्यता हन्यता मेषः पापः प्रकृति दारुणः। ये प्रकृति दारुण है, इसको मार डालो। और यहां पर ऋषियों ने कहा है, जिसकी कृपा से ये सब कुछ ऐश्वर्य मिला है, उन हरि को भूलने वाला तो कोई बैन जैसा ही होगा। मतलब समझे आप लोग? आपको जीवन में जो कुछ भी मिलता है प्रभु कृपा से मिलता है, और यदि आप परमात्मा को भूलते हो तो आप में और बैन में कोई भी अंतर नहीं है। क्या नहीं है? आप में और बैन में कोई भी अंतर नहीं। ये सब किससे मिला हमको? परमात्मा से। दाता एक राम, भिखारी सारी, देने वाला सब कुछ परमात्मा। ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम मर जाओ, तुम जीवित रहने योग्य नहीं हो। वो मर गया। बाद में वहां पर अनाचार फैलने लग गया बिना राजा के, तो उसी बेन के शरीर का मंथन किया गया और दाहिनी भुजा का मंथन किया गया है। मतलब क्या है? बाईं भुजा का नहीं, दाहिनी भुजा का। दाहिनी भुजा का मतलब क्या है? हम धर्म सापेक्ष है, हम वामपंथी नहीं है। हम क्या हैं? धर्म सापेक्ष हैं, हम वामपंथी नहीं है। दाहिनी भुजा का मंथन किया गया, बाईं भुजा का नहीं, मतलब हम वामपंथी नहीं है। आजकल हिंदुओं को धर्मनिरपेक्ष होने का बहुत भूत चढ़ा हुआ है। बहुत हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम धर्मनिरपेक्ष, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। और मैं कहता हूं, अभी केवल भारत एक देश है जो भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। मुसलमानों के कई राष्ट्र हैं, ईसाइयों के कई राष्ट्र हैं। तुम्हारा कोई एक आध राष्ट्र बताओ जहां तुम्हें यहाँ के बाद जाना पड़ेगा, तो जा सकते हो? जा सकते हो कहीं? धर्मनिरपेक्ष तो व्यक्ति हो नहीं सकता है, पंथ निरपेक्ष हो सकता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता व्यक्ति। धर्म तो जीवन है, बिना जीवन के आपका कोई अस्तित्व है नहीं है। हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। हाँ, हम पंथ निरपेक्ष जरूर हो सकते हैं। हम पंथों से थोड़ा उठ जाएं। मैं सन्यासी से हूँ, सन्यासी पंथ से हूँ, महाराज श्री वैष्णव पंथ से हैं, है ना। अब महाराज जी कहें कि नहीं हम सन्यासी क्या नहीं जाएंगे, और सन्यासी कहें कि हम वैष्णव क्या नहीं जाएंगे, तो बात बनेगी? नहीं बनेगी। हम अपने पंथों से उठ करके, ऊंचा उठ करके फिर सोचते हैं तो आनंद आता है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष हम नहीं हो सकते। धर्म तो हमारा जीवन है, उसे छोड़ करके हम कहां जाएंगे? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ है, उसके शरीर से अर्ची और पृथु ये दोनों पति पत्नी निकले हैं उसके शरीर से। और पृथु महाराज ने इस पृथ्वी की बहुत सुंदर व्यवस्था की है, इस भूमि की, तभी से इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। और उन्होंने नगरीय व्यवस्था चलाई, तभी से हम लोग नागरिक हैं। उनके पहले नगरीय व्यवस्था नहीं थी, तो तभी से व्यक्ति नागरिक बने। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इंद्र इनका घोड़ा चुरा ले गया। इनके पुत्र विजिताश्व लेकर के आए, दोबारा फिर चुरा करके ले गया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि इसी का हवन कर देते, इंद्र का ही हम हवन कर देते हैं। तो भगवान श्रीहरि वहां पर स्वयं प्रकट हुए और भगवान श्रीहरि ने पृथु महाराज से कहा कि पृथु आपका यज्ञ पूर्ण है, आप यज्ञ के चक्कर में मत पड़ो, आशीर्वाद मांगो, आपको क्या आशीर्वाद चाहिए। तो पृथु ने कहा था, भगवान मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि दुनिया में कहीं पर भी आपकी कथा हो, इन कानों में इतनी शक्ति देना कि मैं यहां घर बैठे बैठे आपकी कथा सुन सकूं। इतना कथा प्रेमी पृथु जी महाराज। आप लोग तो यहां पर बैठे हैं और यहां की कथा भी आप लोग ढंग से नहीं सुन रहे हैं। सुन रहे हो? सही सही बताना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य कहूं तो आपके चेहरे बता देते हैं कि आप कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। आपके चेहरे
बताते हैं कि आप कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। नहीं तो होता क्या है, शरीर कथा में बैठता है और मन फिर यहाँ वहाँ बहुत जगह डोलता रहता है, और फिर कोई बगल वाला ताली बजाता है, तब जो है हमारी उस समाधि खुलती, फिर हम भी ताली बजा लेते कि हाँ बजाना है। तब हमें पता चलता है कि हम कथा में बैठे हैं। जब कोई ताली बजाता है तब पता चलता है कि कथा में बैठे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पृथु महाराज ने भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान हमारे इन कानों में हमको 10,000 कानों जितनी शक्ति देना। क्यों कि पृथ्वी पर कहीं पर भी कथा हो तो मैं घर बैठे बैठाए आपकी कथा सुनता हूं। ये कथाएं हमको भगवान से सीधा जोड़ती हैं। विनोद चौरसिया जी, आपका नाम विनोद ही है ना, विनोद चौरसिया जी कह रहे थे कि महाराज पहले तो इतना नहीं जुड़े थे, आपकी कथा सुन करके जुड़ गए। वैसे आचार्य देवकांत जी से तो जुड़े हुए थे, लेकिन धर्म से कहते हैं आपकी कथा सुन करके और ज्यादा जुड़ गए हैं। ये कथाएं परमात्मा से हमको जोड़ती हैं। कथाओं को जितना आप सुनोगे उतना ही आप भगवान से जुड़े रहोगे। इसलिए जब भी समय मिले नित्य प्रति कथा सुनना चाहिए, नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए। और आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, आप अपने घर में बैठ करके भी नित्य प्रति सत्संग सुन सकते हो। और आप ही नहीं सुनो, अपने बच्चों को भी बैठाओ, भले ही रात्रि में सोने के पहले आधा घंटा बैठो, लेकिन जिस महापुरुष का प्रवचन आपको अच्छा लगता है अपने पूरे परिवार के साथ बैठो। और आजकल के YouTube और क्या क्या सब सुविधाएं हैं, उनके माध्यम से आप घर बैठे बैठाए रोज सत्संग सुन सकते हो। और रोज जिस घर में सत्संग होगा उसके आगे आने वाली संतानें कभी बिगड़ नहीं सकती। लेकिन सुनने कौन आता है? महाराज जी कह रहे हैं कि 30 साल से रोज भागवत चलती, तो मैंने कहा सुनने कौन आता है? हो सकता है आप घर से रोज न निकल पाओ, लेकिन अपने घर में रहते हुए और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी उस सत्संग में जरूर बैठाओ। और वो संस्कार जब उनके कानों में जाएंगे और जब वो संस्कारों के साथ बड़े होंगे, तो जब वो घर से बाहर निकलेंगे, बड़े होकर के घर से बाहर निकलेंगे, तो वो संस्कार उनके हृदय में रहेंगे। और कहीं जब कुछ गलत संगत उनको मिलेगी तो उससे वो हमेशा बचते रहेंगे। उनके वो शब्द कानों में पड़ते रहेंगे कि हमारे गुरु महाराज ये कहते थे, हमें इधर नहीं जाना। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नित्य सत्संग घर में आपका होना चाहिए। आप आरती पूजा करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल आरती पूजा से ही पूरी बात नहीं बनती है। आपके घर में नित्य प्रति संतों के वो वचन भी आपके कानों में जरूर जाना चाहिए। तो कोई संत आए तो उनके पास जरूर जाओ सत्संग में, और नहीं है ऐसा कोई सुविधा, नहीं जा पा रहे हो, नहीं समय है, तो घर में बैठ करके नित्य प्रति प्रत्येक गृहस्थ के घर में नित्य प्रति कम से कम आधा घंटे का सत्संग जरूर होना चाहिए। और नहीं कुछ है तो आप ही रामायण लेकर के बैठ जाओ, बच्चों को बैठाओ, सुनाओ, अभी भागवत लेकर के बैठो, सुनाओ। आजकल तो सभी सुविधाएं हो चुकी हैं, कोई हमारे करने की देरी है, साधनों की कोई कमी नहीं है। साधन आज बहुत हो चुके हैं, YouTube है और गूगल है, क्या क्या सब चीजें आपके पास है। क्या नहीं वहां पर सब कुछ है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, सब कुछ वहां पर, कथाएं वहां पर भरमार पड़ी हुई हैं। तो जिस भी एक महापुरुष का प्रवचन आपको सार्थक लगता है, अच्छा लगता है, उसका नित्य प्रति सत्संग आप लोग किया करें। बाबा तुलसी ने लिखा है कि हम लोगों की चित्तवृत्ति कितनी बिगड़ चुकी है। सत्संग सुनने के लिए कान नहीं चाहिए हमें, हमें किस लिए कान चाहिए? लोगों की बुराई सुनने के लिए। किस लिए चाहिए? अभी यहां पर भगवत चर्चा हो रही है, हमारा मन नहीं लग रहा है, और यहीं पर आप लोगों के बीच में अंदर आपस में कुछ निंदा स्तुति प्रारंभ हो जाए तो घंटों चलती रहे, तब भी मन इधर उधर नहीं भागता है, भागता है नहीं भागता। इसलिए तो बाबा तुलसी ने लिखा था, पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना,
सहस दस कान। पर अब सुनहि सहस दस काना। ये भगवत चर्चा चल रही है, हमारा ये एक कान भी सुनने के लिए राजी नहीं है, और निंदा स्तुति हो जाए तो हमारे यहाँ 10 कान पैदा हो जाते हैं। हाँ भैया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ऐसे उन पृथु जी महाराज के यहाँ एक बार संतों का आगमन हुआ, सनकादिक ऋषियों का। अब यहाँ पर 2 श्लोकों में पृथु जी महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है, आप सभी गृहस्थों को सुनना चाहिए। गृहस्थों के लिए कहा उन्होंने। पृथु जी महाराज कहते हैं कि भले वो व्यक्ति निर्धन है, अधुना अपि ते धन्या साधवो गृहमेधिनाम। भले वो गरीब है, लेकिन ऐसे उस गरीब के घर में कोई महापुरुष चला जाता है और वो भले फल ले ले, फले जल ले ले, कुछ भोजन ले ले, तो वो गरीब व्यक्ति भी धन्य है, उसको धन्य कहा है। धनवान को धन्य नहीं कहा है। किसको धन्य कहा है? उस गरीब व्यक्ति को जिसके घर में किसी महापुरुष का आगमन होता है। आपका वो यहां पर ऐसा कहा है, यदि आप कितने बड़े बड़े धनवान क्यों न हैं और आपके घर में किसी महापुरुष का आगमन नहीं होता है, तो आपका वो घर, आपका वो वैभव उस वृक्ष की तरह है जिस वृक्ष में सांप रहते। ऐसा पृथु जी महाराज का।